जहाँ का मसीहा जन्मा रे जन्मा जन्मा मसीहा सारे जहाँ का मसीहा, शांति का दाता मुक्ति दिलाता है वो दुलारा सभी का, है वो दुलारा सभी का। जन्मा रे जन्मा जन्मा मसीहा सारे जहाँ का मसीहा, जन्मा रे जन्मा जन्मा मसीहा सारे जहाँ का मसीहा, शांति का दाता मुक्ति दिलाता है वो दुलारा सभी का, है वो दुलारा सभी का। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन 7 से 11 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 7 से 11 तक। Gospel of St. Mark, chapter 1, verse 7 to 11। यूहन्ना अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों यीशु गलीलिया की नासरत से आए, उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तो मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई मित्र बहनों, आज प्रभु यीशु का बपतिस्मा का स्मृति दिवस मनाते हैं। प्रभु यीशु का बपतिस्मा का पर्व है। इस त्योहार से साइमन क्रिसमस सीजन का समाप्ति है, फिर साधारण काल प्रारंभ होगा। और प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में 3 सुसमाचार में बताया गया है। मालूम है कौन था 3 सुसमाचार में? प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में तीनों जन लिखे हैं, मत्ती, मार्कुस और लूकास। यानी बपतिस्मा इतनी इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु के जीवन में और हमारे जीवन में, और इसलिए सुसमाचार लेकर तीनों जन इसके बारे में विवरण दिया गया है। और जैसे हमने सुना है, न केवल प्रभु यीशु के जीवन में इट इज ए टर्निंग पॉइंट, हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में भी बपतिस्मा अति आवश्यक है और एक टर्निंग पॉइंट है। तो प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वे सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ करते हैं, उनका मिशन कार्य शुरुआत हो जाती है। प्रभु यीशु जैसे वे यरदन नदी के जल से बाहर आते हैं, इज इनिशिएटेड इनटू द मिशन, और उसको ऊपर कमीशन दिया जाता है ईश्वर के कार्य को प्रारंभ करने के लिए। यदि यरदन नदी के जल से बाहर आए, प्रभु यीशु का नया जीवन, नया कार्य, नया रास्ता शुरुआत हो जाती है। वैसे ही हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में भी जब हम बपतिस्मा के जल से बाहर आते हैं, एक नया जीवन का प्रारंभ है, शुरुआत है। और हमने सुना है जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण किया है, पिता ईश्वर का आवाज, यह मेरा पुत्र है
ना केवल पुत्र है, यह परम प्रिय पुत्र है। यह घोषणा ना केवल प्रभु यीशु के जीवन में मगर हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में भी पिता आवाज यही देते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने से हमारे एक व्यक्ति पिता ईश्वर के लिए प्यारे बेटा और बेटियां बन जाते हैं। प्यारे बेटा बेटा ईश्वर के प्यारा बेटा और बेटियां बन जाने से इससे बढ़कर और कोई सम्मान की बात हो सकता है? सही में इज अ ग्रेट ऑनर। हम सबों के लिए एक महान ऑनर है जब ईश्वर कहता है यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। और यदि ईश्वर ऐसा सम्मान हमें सम्मानित करता है, बेटा और बेटी, प्यारे बेटा और बेटी कहकर, क्या हम भी अपने जीवन में उसके लायक प्यारा बेटा बेटी के रूप में जीवन नहीं जीना चाहिए? जी हाँ। और इसलिए जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में एक नया दिशा, एक नया रास्ता और एक नया गोल, वैसा हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में भी होना चाहिए। साथ साथ यह भी देखते हैं जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा उन पर कपोत के रूप में उतरता है और वही पवित्र आत्मा हम सबों को भी मिलता है बपतिस्मा में। प्रभु यीशु की बपतिस्मा और हमारे बपतिस्मा में कोई अंतर नहीं, सेम इफेक्ट, उतना ही परिणाम। हमें भी ईश्वर प्यारे बेटा बेटी करके पुकारता है। हम सबों को भी एक नया दिशा, एक उद्देश्य मिलता है और हम सबों को भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है। और इसलिए हम प्रभु यीशु के समान आज्ञाकारी बनकर अपने जीवन में पिता ईश्वर की इच्छा को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक नया प्रारंभ है। मगर जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, हमारे लिए नया प्रारंभ तो है, मगर हम ना मिशनरी काम में लगते हैं, ना पिता ईश्वर की पूरा इच्छा को पूरा करने में, मगर हम अपने पार्टी में लग जाए। बपतिस्मा के चलो हम पार्टी करेंगे। जीसस पार्टी करने के लिए नहीं गया, बपतिस्मा के बाद कहां गया? 40 दिन 40 रात जंगल में गया। और हम लोग क्या करते हैं? आज पार्टी होनी चाहिए। तो हमारे और प्रभु यीशु का जीवन का शुरुआत देख कैसे हो रही है। और अब आगे चलकर देखते हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। एक आदमी मंदिर जहां बनता है वहां जाता है और वहां शिल्पकार, कला करने वाले, पत्थर खोदने वाले मूर्तियां बना रहे हैं, वंदना। तो वहां जब ये आदमी गया देखने के लिए, एक मूर्ति वैसे पड़ा है और उसी के समान दूसरा मूर्ति बना रहा था। ये देखने वाला भी सोचते रह जाता है कि 2 मूर्ति क्यों बना रहा है। तो उससे पूछा, भाई साहब आप उसी के समान और एक मूर्ति क्यों बना रहे हो? क्यों एक पर्याप्त नहीं? वो उसको ऊपर मोड़ता देखता भी नहीं, सिर्फ ऐसी जवाब देता है, नहीं मुझे तो एक ही मूर्ति की जरूरत है, फिर मैं दूसरा बना रहा हूं। फिर उसने पूछा, क्यों दूसरा बना रहे हो? और उसने जवाब दिया, इसमें थोड़ा सा लकीर आ गया है, नाक पर ये प्रकार के लकीर आ गया है और इसलिए मैं उसके लिए बदले में दूसरा स्टैचू बना रहा हूं, मूर्ति। फिर इसने पूछा, ये तस्वीर को आप कहां लगाने वाले हो? और उसने कहा 20 फुट ऊंचाई में रहेगा ये तस्वीर। फिर ये हाथ में सोचता है, बारीक से लकीर नाक में है तो, और वो भी 20 फुट ऊंचाई में रखता तो कौन देखेगा? फिर क्यों दूसरा बना रहे हो? और ये कलाकार बोलता है, मैं लोगों को देखने के लिए तस्वीर ऊपर नहीं रखता हूं, आई वॉन्ट परफेक्ट मूर्ति, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन माई वर्क। जो भी मैं काम करता हूं उसमें इतना भी कमी ना हो। तो यह कमी ना हो
और जो भी मैं कार्य करता हूं उसमें एक्सेल होने का प्रेरणा दूसरे लोग देखे या ना देखे नहीं, मगर इस अंतरात्मा से उत्पन्न होता है। टू बी परफेक्ट इन व्हाट यू डू। और इसलिए बारीक से भी धागा लकीर नाक में क्यों ना हो, उसके लिए वह परिपूर्ण नहीं है। इट इज नॉट द परफेक्ट स्टैच्यू। और इसलिए कोई लोग देखे ना देखे, वो कहता है मेरी अंतरात्मा मुझे गवाह नहीं देती है। आई वॉन्ट टू पुट अप ए नाइस परफेक्ट स्टैच्यू। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन माई वर्क। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु भी बपतिस्मा के बाद अपने कार्य में जो भी उसने कार्य शुरुआत किया उतना ही भी रुकावट या बाधा या लकीर आने नहीं देता है। He excelled in his work। प्रभु यीशु मुक्ति कार्य में इतना भी चूक नहीं छोड़ा है, परिपूर्ण किया है। He did the perfect job। और इसका मतलब है कि हम हर एक व्यक्ति भी अपने बपतिस्मा के बाद अपने क्रिस्तीय जीवन में ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के कार्य में, मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाते हुए इतना भी कमी नहीं दिखता। वी शुड नेवर बी सेटिस्फाइड। मैंने थोड़ा सा कर दिया बस हो गया, नहीं। वी मस्ट एक्सेल इन आवर वर्क। हमारे मुक्ति कार्य में हम भी यीशु के समान क्या करना चाहिए सुनीता? परिपूर्णता तक पहुंचना चाहिए। वी मस्ट एक्सेल। वी आर ऑल कॉल्ड टू एक्सेल इन आवर वर्क। और इसलिए जब हम जो भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या प्रार्थना करते हैं या वचन पढ़ते हैं, डोंट बी सेटिस्फाइड मैंने थोड़ा सा कर दिया हो गया। नो, वी मस्ट बी परफेक्ट वर्कर्स। इसलिए हम यीशु के समान परिपक्व बनकर ईश्वर के कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और यही प्रभु यीशु हमारे लिए भी एक उदाहरण है। प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद he becomes committed, समर्पित हो जाते हैं उस मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने में। और इसलिए हम भी अपने क्रिस्तीय जीवन जीने में कभी ढीलापन नहीं दिखाना चाहिए। कभी चला तो चला गया, कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कभी प्रार्थना बोल दिया तो बोल दिया। नो, वी मस्ट एक्सेल इन आवर लाइफ। समर्पित जीवन में प्रभु यीशु के प्रति, ईश्वर के प्रति, मुक्ति कार्य के प्रति वी मस्ट बी कमिटेड पीपल। समर्पित लोग होना चाहिए, है कि नहीं फिलोमिना? और इसलिए थोड़ा सा कर दिया मैंने, बहुत कर दिया करके हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं रोमी अध्याय 6-7 में। रोमी वंदना पढ़ी, रोमी 6-7। रोमी 6:7। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। तो आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी सहभागी होंगे। तो जब आप बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, पानी में डूबते हैं, हम अपने पाप के लिए मरते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में ईश्वर के लायक नहीं है, उन सभी बुराइयों को हम क्या करते हैं? दफनाते हैं। और जब पानी से ऊपर आते हैं, वी बिकम ए न्यू क्रिएशन, एक नया सृष्टि बनकर ऊपर आते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। साइमन, बैप्तिस्मा का मतलब यही है कि जैसे प्रभु यीशु यरदन नदी में बैप्तिस्मा लेते समय डूबे, वे सारी दुनिया के पापों को डुबा देते हैं। हम भी अपने पाप को डुबा देते हैं और ऊपर आने से एक नया सृष्टि बनकर आते हैं। और यदि नया सृष्टि बनकर आते हैं तो हमारे जीवन में पाप के लिए जगह कहां है? वी हैव बिकम न्यू क्रिएशन। अपने पुराने स्वभाव को हमने दफना दिया है और इसलिए हमें पाप रहित जीवन,
नया जीवन जीने के लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे नौकर मर जाता है, मालिक के उसके ऊपर कोई अधिकार है? जब तक वो जीवित था मालिक उसके ऊपर अधिकार जताता, मर जाने के बाद वो दफनाया गया, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वैसा पाप जो हमारे ऊपर अधिकार जताता है अभी, उस पाप को हमने दास के रूप में दफना दिया है। हमारा पाप जो दास है, जो हमको गुलामी में बना के रखता है, उसको हमने क्या कर दिया? दफना दिया है। अभी हम स्वतंत्र हो गए हैं और इसलिए हमारे जीवन में पाप के लिए कोई जगह नहीं। 2 दिन पहले मुझे एक छोटा सा वीडियो क्लिप आया, आलविन पाकिस्तान का, जो मर चुका है वो पाप का गुलाम नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि नहीं, जो मर चुका है वो पाप का गुलाम नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, 2 जन कब्रिस्तान को देखने वाले, रखवाली करने वाले, जब महिला लोगों को दफनाने के लिए लाते हैं, उन लोग पत्थर लगा के बंद कर देते हैं और ये सब लोग जाने के बाद इन लोग पत्थर उठा के दुष्कर्म करते थे शव के साथ। मर जाने के बाद हम पाप के गुलाम ही नहीं है, मगर जीवित लोग उसे पाप के गुलाम बना देते हैं। ऐसा भी दुष्कर्म करने वाले लोग दुनिया में हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर बुलाता है, तुम अपने पापों को दफनाना चाहिए, मगर दफनाने वालों के साथ गलत काम कभी नहीं। एक इंटरव्यू में इसे बताया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, संत पौलुस कहते हैं जो मर जाता है वो पाप का गुलाम नहीं। हम बपतिस्मा के द्वारा अपने पापों को डुबा दिया है, जीवित होकर नया पानी के ऊपर आने से एक नया सृष्टि हम बन जाते हैं। तो हम नए व्यवस्था में we see 3 elements, ऐसी 3 बातों को देखते हैं जो हमें पाप क्षमा दे सकता है। There are 3 elements which forgives our sins, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए 3 बातें होती है नए व्यवस्था में। पहला हम देखते हैं प्रेरित चरित्र 2:38, प्रेरित चरित्र 2:38 में तेरेसा भाई पाप क्षमा के लिए 3 बातें होती है और पहला है प्रेरित चरित्र अध्याय 2:38 में पढ़िए। तेरेसा भाई मिला। पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईश्वर के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। तो पाप क्षमा के लिए संत पेतरुस हमें क्या बताते हैं? देखिए, पेतरुस ने यह उत्तर दिया, बोलिए, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। तो संत पेतरुस हमें बताते हैं पाप क्षमा के लिए क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए पहले। दूसरा बोलो, बपतिस्मा ग्रहण करें। यानी बपतिस्मा ग्रहण करने से हम पाप मुक्त होते हैं। और बपतिस्मा ग्रहण करने के पहले जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने यरदन नदी में प्रचार करते क्या, सबसे पहले उसने कहा पश्चाताप करो। और इस पश्चाताप 2-3 हफ्ता पहले क्रिसमस के बारे में मैंने बहुत समझाया, है कि नहीं? पश्चाताप क्या होती है फिलोमिना? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, उसका मतलब बोलो क्या होता है? पश्चाताप करो। हाँ, जो पाप किए हैं उनके लिए सोचे क्षमा पाप से रोते अपने क्षमा मांगना नहीं, सबसे पहले हम अपने पापों के लिए दुखी होना है।
sorrow for sin. आप दोनों एक साथ मत मिलो, दुखी होना क्षमा पाना वो अलग, मां होना अलग है। फर्क सबसे पहले मैंने पाप किया करके आपके दिल में दुख होना चाहिए, और जब आप ये दुखों को अपने दिल में अनुभव करेंगे, देन यू गो एंड कन्फेस, उसके बाद जाकर आपने पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगते हो। क्यों? क्योंकि पाप ईश्वर का दुश्मन है, और जब ईश्वर का दुश्मन को हम अपने दिल में रखते हैं, फिर हम ईश्वर के मित्र नहीं बन सकते हैं। पाप, हर पाप छोटे या बड़े, ईश्वर उससे नफरत करते हैं, और इसलिए यदि हम प्रभु के मित्र बनना है तो हम अपने पापों को त्यागना है। त्यागने के लिए हमें सबसे पहले स्वीकार करना, यस मैंने गलत किया करके आपके दिल में क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए, और उसके बाद हम अपने पापों को हम छोड़ देने के लिए पक्का निश्चय करते हैं। नेवर अगेन। बपतिस्मा पाने के बाद हम पाप को डुबा देते हैं, फिर दूसरे रास्ते से हम चलते हैं, एक नया दिशा। वैसा हम पाप को प्रति अब सच्चा दुख प्रकट करते हैं, फिर नहीं करने का पक्का निर्णय, वही गलतियों को फिर से नहीं करने का पक्का निर्णय करते हैं। दैट इज सच्चा पश्चाताप। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? बपतिस्मा ग्रहण करने से हम पाप मुक्त होते हैं और पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि हर पाप बुरा है और ईश्वर क्या करते हैं? हर पाप से नफरत करते हैं। सच्चा पश्चाताप और झूठा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप क्या हो सकता है और झूठा पश्चाताप क्या हो सकता है? झूठा पश्चाताप यही हो सकता है जब हम पाप से नहीं डरते हैं, मगर पाप के परिणाम से डरते हैं। अरे मुझे जेल जाना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं करूंगा, मगर पाप तो करूंगा, मगर इस गलती करने से मैं परिणाम क्या है? 10 साल मुझे जेल काटना पड़ेगा। मगर आप पाप के प्रति नहीं, मगर परिणाम कॉन्सिक्वेंस से आप डरते हो, ये झूठा पश्चाताप है। मगर सच्चा पश्चाताप ये है परिणाम से नहीं, मगर पाप से नफरत करना, पाप से दुखी होना, पाप से नफरत करना, ये सच्चा पश्चाताप है। तो हमारे एक व्यक्ति, आप लोग परिणाम से डरते हैं, परिणाम से डरने से हम छोटे मोटे गलती कर सकते हैं जिसके परिणाम नहीं है, ऐसा होता है नहीं। इसलिए परिणाम से नहीं, मगर हमें हर पाप से जो ईश्वर नफरत करते हैं, जो हम करने से ईश्वर को दुख पहुंचाते हैं, उसे दूर रहना चाहिए। दैट इज सच्चा पश्चाताप। तो पाप क्षमा के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? दुखी होकर बपतिस्मा ग्रहण करना। और दूसरा रास्ता बाइबल न्यू टेस्टामेंट में, नया व्यवस्था में हमें दूसरा रास्ता भी पाप मुक्त होने के लिए, वो हमें मिलता है 1 जॉन 1:7। 1 जॉन 1:7, पहला यूहन्ना के पत्र अध्याय 1:7 में पाप मुक्त होने के लिए सुसमाचार में दूसरे तरीका क्या है? 1 जॉन 1:7 3 1 जॉन 1:7। कौन पर साइमन पढ़ा? आपकी आवाज सुनेंगे। साइमन 1:7। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता। आप इस सोचें कि मेरे बात बोलिए, यदि हम ज्योति में चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तो साइमन सबसे पहले पाप क्षमा के लिए नया व्यवस्था से कौन सा तरीका संत पेतरुस हमें बताते हैं? अभी अभी जो हमने पहले देखा, बपतिस्मा। सबसे पहला पाप क्षमा कर लिए, पाप सुसमाचार से पहला तरीका कौन सा है?
बपतिस्मा, डरो मत, बोलिए, जोर से बोलिए। पहला बपतिस्मा और दूसरा है, अभी जो हमने देखा है दूसरा रास्ता, मसीहा का रक्त हमें हर पाप से मुक्त करता है। होश में रहो, सो मत। आगे नहीं बोलो, सबसे पहला हम कैसे पाप मुक्त होते हैं? बपतिस्मा के द्वारा। ओपन योर माउथ, बी कॉन्फिडेंट। बपतिस्मा के द्वारा हम पाप मुक्त होते हैं। और दूसरा फिलोमिना, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें हर पाप से धोता है। ऐसा कोई दाग नहीं है, जितना भी गहरा क्यों ना हो, जो प्रभु यीशु की रक्त हमें शुद्ध नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहला संत पेदस कहते हैं बपतिस्मा के द्वारा हम पाप मुक्त होते हैं। आइए स्वीटी, पहला कौन सा? और दूसरा है किसका रक्त? प्रभु मसीहा का, यीशु का रक्त। किसका रक्त? बोलो ना। यीशु का रक्त हमें हर पाप से मुक्त करता है। और तीसरा है रोमी 6:6 में, रोमी 6:6, जैकब सर पढ़िए, रोमी 6:6। रोमी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और फिर पाप के दास ना बने। यस, आपने इस वजह की मेरे बात बोली, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप का दास ना बने। पुराना स्वभाव को हम दफना देते हैं, क्रूस पर चढ़ा देते हैं जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, दफना देते हैं। बपतिस्मा लेने से हम अपने पुराने स्वभाव को, पुरानी आदतों को, पुराने पापों को, जितना भी हम उसको दफना देते हैं और एक नया स्वभाव धारण करते हैं। तो यह तीसरा अंश जो हमने पढ़ा है, इसको हम बपतिस्मा में देख सकते हैं। प्रवेश का लहू भी और क्रूस मरण भी जब दफनाए जाते हैं, हम सबों को मिलता है नया जीवन। तो इसलिए हम निश्चिंत होकर पवित्रता में, शुद्धता में और नया स्वभाव का धारण कर बपतिस्मा के बाद नया जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और इसलिए हमारे जीवन में पुराना स्वभाव के लिए, पुरानी आदतों के लिए, सुनीता, हमारे जीवन में बिल्कुल जगह नहीं है। दास बनकर हमें कभी नहीं जीना है। जो हमें दास बनाता था उस सबको हमने बपतिस्मा में दफना देते हैं, पानी में डुबा देते हैं, एक नया जीवी बनकर उभर कर ऊपर आते हैं। और इसलिए हमें पुराने जीवन का कोई बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो जो लोग पश्चाताप करते हैं, जो लोग अपने पाप से मुक्त होते हैं, उनका असली रूप क्या है, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे जिसने सच्चा पश्चाताप किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे लूकस की सुसमाचार अध्याय 18-13 में। सच्चा पश्चाताप का असली रूप क्या है? लूक 18-13 बोले पढ़िए। लूक 18-13 लूकस सच्चा पश्चाताप करने वालों का जीवन में किस प्रकार की व्यवहार होगा। साइमन, सच्चा पश्चाताप करने से वो किस प्रकार के व्यवहार करता है, देखिए उसके बारे में बताया गया। लोग गोलू मिल गया है। लूकस 18-13। नाकेदार दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। यस, मैं तुझसे कहता हूँ वह
नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया है। तो सच्चा पश्चाताप करने वालों के दिल में आगे ऊपर उठाने के देखने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके दिल में सच्चा पश्चाताप है कि मैंने मेरे प्यारे प्रभु को दुख पहुंचाया है। और यह मंदिर जाकर ईश्वर के सामने यह स्वीकार कर, इसका मतलब है वह पापी, वह कमजोर को स्वीकार करने के लिए डरता नहीं। मंदिर में लोग रहेंगे, भीड़ रहेंगे, मगर मेरे ईश्वर मुझे जानता है कि मैंने क्या अपराध किया है और इसलिए ईश्वर के सामने मैं छिपा नहीं सकता हूं। और इस प्रकार वह मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए अपने असली रूप को दिखाता है कि मैं आगे ऊपर उठाने देखने के लिए भी योग्य नहीं हूं। यह इस प्रकार की नम्रता, सच्चा पश्चाताप के दिल में नम्रता होती है। और दूसरा फरीसी, वो ईश्वर के सामने जाकर क्या कहता है, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार चर्च जाता हूं और चंदा देता हूं, ये करता हूं, अपने घमंडी करता है। और इसलिए यीशु कहता है ये नाकीदार जो सच्चा पश्चाताप किया वो पाप मुक्त होकर अपना घर गया है, शांति से अपना घर गया है। तो इस प्रकार सच्चा पश्चाताप करने वालों के जीवन में हम इस असली रूप को हम देख सकते हैं, नम्रता का रूप। आगे चलकर हम देखेंगे यज्रा के ग्रंथ में अध्याय 9:5-6 में, यज्रा 9:5। अनिल बोलो, यज्रा 9:5, यज्रा के ग्रंथ। कहाँ है अनिल, क्या नाम है, अलविन, यज्रा के ग्रंथ मिल गया? पेज नंबर है 605। ये नबी इज़रा का ग्रंथ अध्याय 9:5 से 9 अध्याय वचन 5 से। संध्याकालीन यज्ञ के समय मैं अपने विषाद की अवस्था से जगा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। हाँ बोलिए, सही बोलिए, पढ़िए। हाँ, मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं। तो यज़रा नबी लोगों के साथ मिलकर ईश्वर के सामने इस प्रकार प्रार्थना करता है, कैसे? मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। कहता मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। तो यहाँ नबी इज़रा बहुत सुंदर तरीके से पश्चाताप करने वालों का असली रूप को दिखाता है। घुटने के बल पर दोनों हाथ ईश्वर की ओर फैलाकर कहता है मेरा पाप आकाश की बादलों को छू रहा है, इतने हमने पाप किया है, हम पर दया कर। और वो नाकेदार गिरजा के पीछे खड़े होकर छाती पीटकर कहता है मैंने आपके विरुद्ध अपराध किया है। और जब इस प्रकार सच्चा पश्चाताप करने वालों के दिल में हम असली रूप को हम देखते हैं। और जिस व्यक्ति के दिल में सच्चा पश्चाताप नहीं है उसके दिल में पाप का स्वीकार नहीं है। जो व्यक्ति पाप को स्वीकार नहीं करता है उसके जीवन में हम क्या देखेंगे? घमंड देखेंगे।
आगे चलकर हम देखेंगे योहन 3:5 में, मंडला वाले 3:5, योहन 3:5। तीन पांच मतलब अभी मतलब में खूब क्रिसमस बना कर आए। ईसा ने उत्तर दिया, बोलिए। से ये कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। या आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आलविन इस वचन को यीशु किससे कहते हैं? निकेदेमस से कहते हैं, और निकेदेमस से अधिकारी है, इसे रूलर। और वह यीशु के पास कब जाता है? दिन में 12 बजे जाता है, रात में जाता है। एग्जैक्टली रात में इसलिए जाता है, वो अपने आप को यीशु के साथ मिले जुले लोगों को दिखाना नहीं चाहता है। मिले जुले इसके संगति में रहने वाला करके लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए वह रात में यीशु के पास जाता है। और यीशु के पास जाकर वह राजनीति बातें नहीं करता है, वह आत्मा के बारे में बात करता है। और यीशु सीधा उसके दिल में प्रवेश कर सही बातों पर प्रवेश कर बताते हैं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेगा वह स्वर्ग राज्य के अधिकार नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहते हैं बपतिस्मा की जरूरत हमारे जीवन में कितने महत्व रखता है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा हम नया जीवी बनते हैं। जन्म लेने से हम पाप के साथ जन्म लेते हैं, बपतिस्मा के द्वारा हम पाप की देह को दफनाते हैं, पुराने स्वभाव को दफनाते हैं, फिर नया सृष्टि बनकर ऊपर आते हैं। और जब तक हम नया सृष्टि नहीं बनेंगे, नया सृष्टि ने पाप मुक्त होना, और जब तक पाप मुक्त नहीं होंगे हमें स्वर्ग में पापी लोगों के लिए कोई जगह है नहीं, थोड़ा भी जगह नहीं है। और थोड़ा भी पाप हमें ईश्वर के राज्य से वंचित कर सकता है। इसलिए हमें हर पाप से मुक्त होना है, और पाप से मुक्त होने के लिए बपतिस्मा अति आवश्यक है कि नहीं साइमन? और इसलिए ये नया जन्म, बपतिस्मा हमें नया जन्म की ओर ले जाती है, नया स्वभाव को, नए सिद्धांत को, नए रास्ता को हमारे जीवन में लाता है। और इसलिए हमें बपतिस्मा ग्रहण करना। आगे बात योहन 1:13 में हम पढ़ेंगे। योहन के सुसमाचार कासिमिर 1:13 में। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। या बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रभु यीशु किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं आया, मगर ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और बपतिस्मा के द्वारा हमारे एक व्यक्ति ईश्वर में नया जन्म लेते हैं। बपतिस्मा के पहले हम सब किसकी इच्छा से? माँ बाप की इच्छा से बच्चे जन्म लेते हैं, शारीरिक की वासना से जन्म लेते हैं। और जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, ईश्वर की संतति बनते हैं, और ईश्वर के लिए प्यारे बपतिस्मा के द्वारा हम सबों को नया सृष्टि बना दिया है, हमारे पुराने स्वभाव को दफना दिया है, हम सब नए सृष्टि बन गए हैं। ये प्रेमी पिता ईश्वर, जैसे तूने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय
प्यारा बेटा घोषित किया, वैसा हमारी एक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा आपकी प्यारा बेटा और बेटियां बन गए हैं। उसी भावना से भरकर हमारे एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु के समान समर्पित जीवन जीने के लिए, परिपक्व जीवन जीने के लिए हम सबों को अपने आत्मा प्रदान किया है। हमारे जीवन को वही आत्मा से संचालित कीजिए, जिससे हम निरंतर अपने मिशन कार्य में लगे रहें, जिससे प्रभु यीशु ने अपने मुक्ति कार्य में लगे रहे और अंत तक विश्वस्त बने रहे। हमारी एक व्यक्तियों को भी हमारे जीवन के अंत तक हमें आपके प्रति विश्वस्त बनाइए, ताकि हमारा जीवन बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जन्मा रे जन्मा जन्मा मसीहा।